अब ये देखो 47 से पहले जो नेता होते थे वो बलिदान दिया करते थे। कितने नाम लें, भगत सिंह से लेकर के, ऊधम सिंह से लेकर के, करतार सिंह सराभा से लेकर के, और भी बिस्मिल, और भी कितने नाम हैं आप सब जानते हैं। आज तक किसी 47 के बाद के लीडर को शहादत देखते देखा है? ये सब आप लोगों को उकसा करके, भीड़ बना करके, गोली चलवा करके, कोई नहीं हम देख लेंगे वाली बात करके आप लोगों को चढ़ा दे, और आप लोग उस भीड़ के पीछे लग के अपने ऊपर केस चलवा करके पुलिस वाले के पास फिर से वो जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ उनके साथ बैठे होते हो कि साहब हमें बचा दो। किस 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 सोच में हो आप लोग? क्या कर रहे हैं? जाओ यार, कोई अच्छा काम करो, किसी किसी अच्छे काम में लिए अपने परिवार के बारे में सोचो। मेरा फिर से वही सवाल है, वो लीडर जिसने कभी भी, या आपने कभी भी कोई ऐसा अटेंड किया हो, आपकी जगह कहाँ है इस टाइम? देखिए जरा। और वो कहाँ है? क्योंकि वो आपसे नारा मरवाना जानता है, वो आपको उकसा करके किसी के घर जलवाना जानता है। लेकिन जब वीडियोग्राफी होती है, पकड़े जाते हैं, तो आप लोग पकड़े जाते हैं, केसेस चलते हैं तो आप पे चलते हैं। कोई नहीं मैं देख लूंगा वाली बात थाने तक ही रहती है। उसके बाद सारी जिंदगी आप उस बात का दंड झेलते हैं। इन पॉलिटिशियंस के किसी भी चक्कर में मत आओ, प्रजा मत बनो, पढ़ो लिखो, कुछ करो, अपने बच्चों को समझाओ। और ये जो धार्मिक उन्माद है ना, ये कभी किसी को कहीं का नहीं छोड़ता। क्या सिखिज्म बुरा है, या हिंदुज्म बुरा है, या मुस्लिम धर्म बुरा है? आज तक आपके किसी पैगंबर, किसी गुरु, किसी देवता ने ये कहा है कि किसी निर्दोष को मारो, किसी का घर जला दो? कोई धर्म बुरा नहीं होता। ये आपको सिखाने वाले आगे बुरे बनने शुरू हो जाते, जो आपको अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा देते हैं कि इसमें ये लिखा है, देख। कोई भी अर्थ निकाल रहा, जबकि अगर आप देखेंगे तो धर्म में जितनी भी बानी है वो सारी आप लोगों के लिए, आपको अच्छी शिक्षा देने के लिए, आपको अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए, आपको दया नहीं बनाने के लिए, आप लोगों का साथ देने के लिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मुझे पूजो, वो ये कहते हैं कि मेरे कहने पे चलो। जो उन्होंने कहा है वो सदियों का निचोड़ है जो वो लोग कह के चले गए। मैं पीछे अपने दोस्त के यहाँ था, रात के टाइम पर डिनर लगने लगा था, तो एक आदमी कहता है जी मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई खाना लगने लगा है, रुक जाओ। कहता नहीं सर वो बात नहीं है, रात के 11 बज रहे, मुझे मंदिर जाना है। मैंने कहा इस टाइम मंदिर? कहता हाँ मैं हर रोज मंदिर जुड़ जाता हूँ। मैंने कहा भी बहुत अच्छी बात है अगर आप रोज मंदिर जाते हैं। कहता नहीं सर वो बात नहीं है, बहुत दिन में हम सच झूठ बोलते हैं, रात को जाकर माफी मांगते हैं। सच जानिएगा, मैंने उसको, हालांकि वो मेरे लिए अनजान था, दोस्त के आगे कोई दोस्त, मैंने उनको बोला कि ऐसे माफी हो जाएगी? तो कहता मतलब? मैं कहा मतलब ये कि इससे अच्छा हम करें ही ना। तो मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि छोड़ मत बहस। आज हमको सिखाया जाता है कि ना धर्म पे बैसना है ना पॉलिटिक्स पे बैसना, जबकि मेरे माध्यम से अगर कोई बच्चे या जवान या कोई भी किसी भी उम्र के सुन रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं डिस्कशन करने लायक, वो है धर्म और पॉलिटिक्स। क्योंकि जितनी देर हमको ज्ञान नहीं होगा, जितनी देर हमको अच्छी तरह बताने वाला कोई नहीं होगा, हम किसी की बातों में आकर के कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जो हमारी लाइफ के लिए गलत। तो पॉलिटिक्स डिस्कस क्यों नहीं करनी? क्योंकि आप अच्छा बुरा गिन देंगे। आज कुछ भी, अगर सपोजिंग नेशनल लेवल की पार्टी, कोई नाम नहीं, किसी भी पार्टी का कोई भी मंत्री, कोई भी अच्छा प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहा है तो हमें अच्छा कहना चाहिए। बुरा क्यों? अगर आप कहें तो मैं नाम ही ले देता हूँ। मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत चलाया, ऑपोजिशन ने उसको भी ऑपोजिशन कर दी उसकी। मुझे समझ नहीं आई बात की कि क्या क्या गलत है इसमें स्वच्छ भारत में। हाँ, आप ये कर सकते थे कि अगर वो कहीं पर आपको गंद नजर आता तो आप कहते हैं कि देखो जी स्वच्छ भारत का नारा दिया, यहाँ सफाई नहीं हो रही है, उसको क्रिटिसाइज करो। जो प्रधानमंत्री ने सिंबॉलिकली झाड़ू पकड़ा वो सिंबॉलिक होता है, उसको क्रिटिसाइज करके अपने बेड़ी में पत्थर क्यों डाल रहे हो? ऑपोजिशन करो, लेकिन सही ऑपोजिशन करो ना। ये क्या मतलब हुआ कि हर बात पे ऑपोजिशन? अगर हमारी सेना कहीं लड़ रही है तब भी सरकार पे दोष, सेना ने कहीं बम गिरा दिए हैं तब भी सरकार पे दोष, इंटरनेशनल लेवल पर अगर किसी से मीटिंग कर रहे हैं तब भी दोष, नहीं मीटिंग कर रहे हैं तो तब भी दोष, प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं तब भी दोष, नहीं ट्रैवल कर रहे हैं तब भी दोष। और ये अकेली बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं है या किसी और पार्टी की। ये जो सत्ता में रहता है और जो विपक्ष में रहता है वो दोनों ही ऐसा करते हैं। वही राशन की लाइनें, वही सिलेंडर को पीटना, वही पेट्रोल के दाम पर हाय हाय, हम लोगों को इन्हीं चीजों के लिए रखा है। जैसे मैंने बोला, एक भी चीज सही बताइए, कुछ है? सड़कें ठीक है आपकी, जानते हो क्यों नहीं है? बेसिकली मैं भी एक इंजीनियर हूं, क्योंकि उस इंजीनियर को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया गया जिस बंदे ने उस सड़क के ऊपर उस सड़क को बनाया है, उसकी जिम्मेवारी उसकी नहीं दर्शाई गई। आज एक बिल्डिंग आपकी 1 मंजिल 2 मंजिल ऊपर बन जाती है, बनी रहती है, जब कोई उसका ऑपोजिशन वाला आता है उसके ऊपर किसी पॉलिटिकल दबाव के कारण से उस बंदे की बिल्डिंग तोड़ दी जाती है ऊपर से जाके। वो बनने ही क्यों दी गई थी? जो वहां का बिल्डिंग इंस्पेक्टर था उसको की जिम्मेवार क्यों नहीं ठहराया गया? आपको नहीं पता क्यों बनी है? वो सांठगांठ नहीं है। वाई अ पर्सन इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल रादर देन द ऑफिसर। आपको पता है बाहर के मुल्कों में पुलिस जो है, अगर कोई किसी का कुछ भी चोरी, कुछ घटना, कुछ दुर्घटना, कुछ भी हो जाए, पुलिस सिर्फ उस बंदे से पूछती है कि आप उस टाइम पर कहां थे, अपना बयान दे दो। और आपके पास वकील और आपको साइलेंट रहने का भी हक है। और उसके बाद अगर वो डिनाई करे, कुछ भी करे, तो उसके बाद फिर सारी इंक्वायरी करने के बाद, सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद उसको उठाकर लाते हैं, तब अदालत में पेश करते हैं, तब उसके ऊपर केस चलता है। और इंडिया में क्या है? आपको उठा के ले जाएंगे घर से, आपके मारेंगे जूते, और आपको कहलवा भी देंगे आपसे कि आपने गलत किया। ये मेरे साथ हो चुका। मैं कॉलेज में था, साइकिल पे जाता था कॉलेज, तो एक बार कुछ घटना हुई,
तो पता लगा कि मेरा नंबर भी लेकर गए हैं। मैंने पापा को बोला कि पापा मैं तो इसमें था ही। तो वो एसएचओ के पास गए कि मेरा बेटा तो भाई साइकिल पे जाता है, उसका कोई तलक नहीं है इस चीज से। कहते जी उसको बुला लाओ, 10 मिनट में बोलेगा कि यही था, मैं भी था। अगर इतनी राजशाही है तो फिर तो गरीब आदमी तो किसी ना किसी नेता के पांव पड़ेगा ही कि मुझे बचाओ। Why not a policeman or the SHO of the area is taken responsible for the thefts happening, for the rapes happening? मेरी बेटी की जब शादी हुई तो वो बच्चे दोनों घूमने के लिए दुबई गए। मैंने उनको बोला कि भाई देख लेना यार, एरिया सेफ हो होटल वगैरह बुक करने के लिए। कहते सर अगर आपका बच्चे दोनों 2:30 बजे रात को भी कहीं घूम रहे होंगे ना, में वो सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि रूल्स सख्त है, रूल्स इम्प्लाई किए जाते हैं, वहां डर है। यहाँ पर किसी को किसी का कोई डर नहीं, चाहे वो सड़क से उल्टी तरफ आना हो, चाहे वो अपनी शर्ट उतार के घूमना हो, किसी को गाली देनी हो। आज रील्स में देख लो क्या हो रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है। रैप सिंगिंग के बहाने पर चाहे वो बंदूकों की बात करें, चाहे वो गोलियों की बात करें, चाहे वो गड़ासों की बात करें, चाहे वो बदलों की बात करें। यार पॉजिटिव काम कर लो, ठीक है आपके बोल मिलते होंगे लेकिन किसी लिमिट तक चलो ना। पीछे ही स्कैंडल हुआ, कोई कुछ भी बोल रहा है, और अगर एक खत्म होता है तो दूसरा। गवर्नमेंट ने ओटीटीज के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर सबको इजाजत दे दी कि आप सीरीज में कुछ भी बोल सकते हैं। सिर्फ एक लगा दिया कि ये ए है या +16 है या 13 है या यूए है। गाली गलौज ये हमारी संस्कृति है क्या? और कैसे गवर्नमेंट अलाउ कर रही है? क्यों नहीं जो डिपार्टमेंट है इस चीज को देखता कि ऐसी चीजें अलाउ ही नहीं होनी चाहिए? क्यों रूल सख्ती से पालन नहीं हो रहे हैं? फिर से उसका रीजन ये आएगा कि हम आजाद ही नहीं थे 47 से पहले। और जब हमको आजादी मिली तो जैसे वो जार में से अगर आप जुगनू निकाल देंगे तो वो कैसे उड़ेंगे? हम लोग उड़ना शुरू हो गए। हम ये भूल गए कि आजादी के साथ साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आती। रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं हुई और हम जो चाहे वो समझ लिया कि हम आजाद हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने दूसरे की आजादी के बारे में नहीं सोचा कि मेरी आजादी के कारण दूसरा आहत हो रहा है। मैं अपने घर पे बहुत ऊंचा लाउड म्यूजिक बजा सकता हूँ क्योंकि आज मेरे घर में खुशी, या बिना बिना बात के भी बजा सकता हूँ क्योंकि मेरा घर है, मैं कुछ भी करूँ। पड़ोसी का बुजुर्ग बाप या पड़ोसी की कोई भी इवन घर का बंदा तंग हो रहा है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने डिस्क खुल गए, कुछ तो लाइन होगी। लाइन से याद आया, भगवान की बात कर रहे थे हम लोग, ईश्वर की बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में बात आई लक्ष्मण रेखा के बारे में। बहुत छोटी सी बात है लक्ष्मण रेखा। मेरे यहाँ पर मुझे बात बात पे इंसिडेंट्स याद आते रहते हैं। मैं जिस पिछले कॉलोनी में रहता था वहां पर एक मेरे पड़ोसी थे बुजुर्ग, उनकी बीवी को कोई चोर आए घर में और करंट लगा के उनको मार भी दिया और उनका घर भी लूटा। चौथे पे बैठे थे, मैंने कहा जी बहुत बुरा हुआ। वो आदमी भी काफी धार्मिक थे और शायद उन्होंने अमृत भी छका हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी बचपन की बात है याद नहीं। कहता जी क्या गलत हुआ? कहता थोड़ी सी बात थी, वाइफ को बोला था कि अनजान आदमी को दरवाजा नहीं खोलना। कहता ना दरवाजा खोलती, ना चोरी होती, ना वो मरती। उस सिख अमृतधारी बंदे ने मेरे को बात बोल दी। कहता छोटी सी बात थी कि लक्ष्मण सीता जी को रेखा मार गया था कि भाभी इसको पार मत कर। कितनी बड़ी बात है। कहता है अगर वो ना करती तो इतना बड़ा युद्ध ना होता, इतना बड़ा महाकाव्य ना लिखा जाता और इतना महापंडित मारा ना जाता रावण। इतनी सी बात थी कि लाइन क्रॉस नहीं कर। आप लोगों की, हम लोगों की कोई लाइन ही नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को छेड़ सकते हैं। आपकी आपकी सिस्टर को कोई छेड़ता तो आपको तो बहुत बुरा लगता है। कोई लड़की शहर में घूम रही है तो उसको कोई भी, आप खुद कुछ भी कह सकते हैं, आपकी सिस्टर को नहीं कह सकता आप लड़ने चले जाए। तो कौन सी आजादी, कौन सी सेफ्टी? ये हमारा शासन प्रशासन, ये जो सेवा के लिए लोग आते हैं, कोई सेवा के लिए नहीं आ रहा, ये हम लोगों पर राज करने आ रहे हैं। पता नहीं ये बातें कहां तक पहुंचेंगी, किसी को असर करेंगी नहीं करेंगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मैंने तो अपने बच्चों को यहां तक कह दिया था, पता नहीं इस कंट्री में रहना ठीक भी है कि नहीं।